हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइट 4। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भीम यूपीआई के कस्टमर केयर को किस तरह से कॉल कर सकते हो, और जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आप उनकी वेबसाइट पे यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट किस तरह से कर सकते हो। अधिकतर क्या होता है कि जब हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो वो भी हमें ये बताता है कि आपको भीम यूपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करना है, तो आपका सॉल्यूशन जल्दी होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है, और इसके अलावा मैं आपको कस्टमर केयर को कॉल करना भी बताऊंगा, तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको कस्टमर केयर का नंबर निकालने के लिए आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आ जाने के बाद गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है भीम यूपीआई कस्टमर केयर नंबर, जो कि ऊपर ही ऊपर मेरा आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे नंबर आ जाएंगे, तो आपको नंबर पे टैप करके रखना है 2 सेकंड के लिए। उसके बाद कॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो सीधा आपको कॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉल लगाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको कॉल को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप जैसे ही कॉल लगाओगे तो आपको 2 ऑप्शन देगा, हिंदी और इंग्लिश का। तो आपको हिंदी का ऑप्शन चूज़ कर लेना है 2 नंबर दबा के। ठीक है, तो आप जैसे ही कॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा कि आपकी नई इंक्वायरी है या पुरानी। तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है कि नई इंक्वायरी है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है 12 अंकों का, वो यहाँ पे डालिए। तो ट्रांजैक्शन आईडी आपको पता नहीं होगा कि एक्चुअली होता क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको उसी नंबर से भीम यूपीआई को कांटेक्ट करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो या बैंक से ऐड हो। उसी नंबर से आपको कॉल लगाना है, तभी आपका कॉल कनेक्ट होगा, वरना वो आपको जानकारी नहीं देंगे कनेक्ट होने के बाद भी। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि उसी नंबर से आपको कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रांजैक्शन आईडी 12 अंकों की आपके पूछेगा। तो ट्रांजैक्शन आईडी होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ से अमेज़न ओपन कर लेता हूँ। अमेज़न ओपन करने के बाद यहाँ से मैं आ जाता हूँ इस पे अमेज़न पे पे। उसके बाद आ जाता हूँ ट्रांजैक्शन पे। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी बता रहा हूँ कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन आईडी होती क्या है। तो जैसे कि मेरी ये पहला वाला ही ट्रांजैक्शन है जो फेल्ड है एक्चुअली, तो इस पर मैं आपको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे लिखा होगा, आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक रेफरेंस आईडी। तो यही 12 अंकों की ट्रांजैक्शन आईडी होती है जो बैंक रेफरेंस आईडी के नाम से जानी जाती है। ये तो यहाँ पे आप इसी आईडी को वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो आपका जो है ट्रांजैक्शन आईडी डल जाएगा वहाँ पे, और आपका जो भी कॉल है वो सीधा कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी लगाओगे आपका कॉल सीधा भीम यूपीआई के कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम है वो उनसे पूछ सकते हो। पर जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि वो आपको ये बताएंगे कि आप भीम यूपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपकी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, तो वहाँ से आपका जल्दी सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि भीम यूपीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप किस तरह से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। जैसे कि आपकी किसी भी तरह की कंप्लेंट हो तो मैं आपको पहले तो उस वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सेम यही आपको सर्च कर लेना है भीम यूपीआई कस्टमर केयर नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट इन टच वाला ये जो भीम यूपीआई है, इस कंप्लेंट इंक्वायरी फीडबैक और इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कंप्लेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि किस तरह की कंप्लेंट आप करना चाहते हो, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या बिल से, भीम कैशबैक से, पिन से, अकाउंट से, रजिस्ट्रेशन से, एसएमएस या लॉगिन प्रॉब्लम हो रही है, अदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको इनमें से जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें ये इसलिए सेलेक्ट किया है कि जैसे हमने गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम या किसी भी अदर ऐप से किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं लेकिन हमारे अकाउंट से कट गए हैं, लेकिन सामने वाले को गए नहीं है। तो आपको यही ऑप्शन चूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके अकाउंट से कट गया है और सामने वाले को गया नहीं है तो ये वाले ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको फिलअप कैसे करना है वो आपको मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है पर्सन टू पर्सन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो और जो पर्सन टू मर्चेंट होता है उसका वो होता है जैसे कि कोई भी क्यूआर कोड होता है उस पर आप करते हो और आपके अकाउंट से कट जाता है, तो वो वाला मर्चेंट होता है। तो आपको पर्सन टू पर्सन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने किसी पर्सन को ही सेंड किया होगा। अगर मर्चेंट को सेंड किया है तो मर्चेंट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं पर्सन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इशू है,
इशू इनमें से जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा तो ऊपर ही ऊपर वाला है अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियर अकाउंट, तो आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे और भी है तो वो आपका जो भी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट, तो ये भी कई बार हो जाता है, तो इसका भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो पर हमारा तो ऊपर वाला प्रॉब्लम है तो हम इस ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स में आपको थोड़े बहुत वर्ड्स लिख देने हैं। आपको वर्ड्स क्या लिखने हैं, वर्ड्स आपको लिखने हैं कि हमारा जो भी हमने किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र किया था तो वो हमारे अकाउंट से कट गया है और लेकिन सामने वाले को गया नहीं है, बीच में ही कहीं स्टक हो गया है, तो आप इसका सॉल्यूशन करके हमें जल्दी से दीजिए। और उसके बाद जो हमारा जो चौथा ऑप्शन है ट्रांजैक्शन आईडी, जैसा कि मैंने आपको बताया था बैंक रेफरेंस आईडी, तो वही ट्रांजैक्शन आईडी होती है। तो 12 अंकों की आईडी यहाँ पे आपको डाल देनी है। जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो वहाँ पे जाना है और वहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी निकालनी है और यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेना है। प्लीज़ सेलेक्ट योर बैंक फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो यहाँ से आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक हो, यानी कि आपने जिस भी बैंक से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो वाला बैंक यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने तो किसी को किया नहीं है, फिर मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया है, आंध्रा बैंक, ठीक है। उसके बाद VPA, तो यहाँ पे आपको वो डालना है जिसको भी आपने सेंड किया है उसका नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट डाल देना है जितना भी आपका अमाउंट है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस तारीख को आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करवा देनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि जिस मोबाइल नंबर से आपने किया है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल लेना है, ठीक है। प्लीज़ अटैच योर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यानी कि आपको यहाँ पे जो भी बैंक का स्टेटमेंट है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे मैथ का क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको सोल्व करके यहाँ पे नीचे आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, एक बार आपको फिर से इसको चेक कर लेना है कि यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं रही या कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे VPA का मतलब होता है कि प्लीज़ इंटर योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। पेमेंट एड्रेस का मतलब होता है कि आपने किसको सेंड किया था उसका अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिख देना है जिसको भी आपने सेंड किया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको फिलअप करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे से यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ इंश्योर कंटेंट डिटेल प्रोवाइड आर करेक्ट बिफोर सबमिटिंग। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो भी आपने फिलअप किया है फॉर्म वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे भी आपको अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि अकाउंट्स वाला है, तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से फिलअप करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो थोड़ा इसमें अलग है, तो इस तरह से आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हो। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में जो बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।